बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने निकाह किए? अक्सर गैर मुस्लिम लोग ये सवाल पूछते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने निकाह क्यों किए, जबकि इस्लाम में एक वक्त में 4 निकाह करने की इजाज़त है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज की मुकम्मल तफसील इस वीडियो में पेश की जा रही है। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज रज़ियल्लाहु अन्हुम को अज़वाज मुताहरात कहा जाता है और कुरान मजीद ने उन्हें उम्महातुल मोमिनीन यानी अहले ईमान की माएँ कहकर मुखातिब किया है। अज़वाज मुताहरात की कुल तादाद 13 है, जबकि बयक वक्त 11 अज़वाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रही हैं। ज़ैल में उनका मुख्तसर तारुफ पेश किया जा रहा है। पहला निकाह उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा बिन्ते खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आमुल फील से 15 साल पहले 68 कबल हिजरी में मक्का में पैदा हुई। आपका नाम खदीजा और लक़ब ताहिरा है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद खुवैलिद बिन असद हैं और वालिदा का नाम फातिमा है। आप मक्का की एक मालदार खातून थीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले आपका निकाह पहले अबू हाला बिन बनाश तमीमी और फिर अतीक बिन आबिद मखजूमी से हुआ। उनके इंतकाल के बाद 40 और बाज़ रिवायात के मुताबिक 45 बरस की उम्र में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हरम नबूवत में दाखिल हुए। उस वक्त आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। पाकीज़ा इखलाक की बदौलत आप रज़ियल्लाहु अन्हा ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत पर नबूवत की तस्दीक के साथ सबसे पहले इस्लाम लाने की सआदत भी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने के बाद 25 बरस तक जिंदा रहीं और नबूवत के 10वें साल 3 कबल हिजरी को मक्का में आप रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहली खातून थीं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। दूसरा निकाह उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा बिन्ते ज़मआ आमरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद सैयदा सौदा बिन्ते ज़मआ से 7 रमज़ान बाद रिवायत के मुताबिक शव्वाल सन 10 नबवी को मक्का में निकाह किया। निकाह के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा कुरैश के कबीले आमिर बिन लवी से ताल्लुक़ रखती थीं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा की पहली शादी सुकरान बिन अमरू से हुई, जिनके इंतकाल पर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा बिन्ते ज़मा आमरिया रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत में हुआ। सखावत व फैयाज़ी उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के औसाफ के नुमाया पहलू थे। तीसरा निकाह उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खलीफा राशिद अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादी हैं और आपकी वालिदा का नाम ज़ैनब है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का लक़ब सैयदा और कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हिजरत मदीना से पहले हुआ, जबकि हिजरत के पहले साल आपकी रुखसती हुई। रुखसती के वक़्त सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र मुबारक 17 या 19 साल और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल 57 हिजरी में बनु उमैया के दौरे हुकूमत में हुआ। आप रज़ियल्लाहु अन्हा औरतों में सबसे ज्यादा फ़क़ीह और साहिब इल्म थीं। बेशुमार अहादीस आप रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी हैं। ये बात बिल्कुल गलतुल आम है कि रुखसती के वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 9 साल या 13 साल थी। ये एक प्रोपेगेंडा है, जबकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रुखसती के वक्त उनकी उम्र मुबारक 17 साल या 19 साल थी। और इसकी मुकम्मल वजाहत के लिए आइंदा आने वाली किसी वीडियो में मुकम्मल हवाला जात पेश किए जाएंगे। चौथा निकाह उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा बिन्ते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा खलीफा राशिद दोम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादी हैं और आपकी वालिदा का नाम ज़ैनब बिन्ते मज़ऊन है, जो मशहूर सहाबी उस्मान बिन्ते मज़ऊन की बहन थीं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने वालिदैन और शौहर खुनैस बिन खुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम के हमरा इस्लाम कबूल किया और मदीना की तरफ हिजरत की। ग़ज़वा बदर में आप रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर ज़ख्मी हुए और इन्हीं ज़ख्मों की वजह से शहादत पाई। ग़ज़वा बदर में शौहर की शहादत के बाद
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا 3 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال، جبکہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی عمر 21 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا وصال شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ 5واں نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 3 ہجری میں 30 سال کی عمر میں ان کے پہلے شوہر عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کی غزوہ احد میں شہادت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال تھی۔ فقراء اور مساکین کے ساتھ فیاضی کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا ام المساکین کے لقب سے مشہور ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے صرف چند ماہ بعد ہی ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ 6واں نکاح ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا قریش کے خاندان بنو مخزوم سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والد ابو امیہ مخزومی مکہ کے ثروت مند افراد میں سے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی سے ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا اوائل اسلام ہی میں اپنے شوہر کے ہمراہ ایمان لائیں اور ہجرت حبشہ میں ان کا ساتھ دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہا غزوہ احد میں شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہا کو پیغام نکاح بھیجا۔ چنانچہ 4 ہجری میں آپ حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ نکاح کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 57 سال اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 26 سال تھی۔ 7واں نکاح ام المومنین سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ اور کنیت ام الحکم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والد حجش بن رباب اور والدہ امیمہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی 2 بیوہ بھابیاں ام حبیبہ بنت ابی سفیان زوجہ عبید اللہ بن حجش اور زینب بنت خزیمہ زوجہ عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہما بھی ازواج مطہرہ میں شامل تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ دونوں کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے تو حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی عمر 35 یا 36 سال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 58 یا 59 سال تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں ہوا۔ 8واں نکاح ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی اپنے قبیلے کے ایک نوجوان مصافی بن صفوان سے ہوئی تھی، جو مسلمانوں اور بنی مستلق کے درمیان ہونے والی جنگ میں مارے گئے اور حضرت جویریہ کنیز بنا لی گئیں۔ اسیری کے دوران حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے امداد کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم ادا کی اور آپ کو نکاح کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ چنانچہ شعبان 6 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہا 25 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ گئیں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 58 برس تھی۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ 9واں نکاح ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام رملہ ہے اور آپ ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ صفیہ بنت العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح عبید اللہ بن حجش سے ہوا اور آپ نے عبید اللہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ عبید اللہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی حبشہ کے ذریعے آپ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جو انہوں نے قبول کیا۔ نجاشی نے 6 ہجری میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 400 اشرفی حق کے مہر ادا کیا۔ نکاح کے وقت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی عمر 36 سال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تھی۔ حرم نبوی میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ تشریف لائیں اور 44 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔
10वां निकाह उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया बिनते हई रजी अल्लाह अन्हा। सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा का असल नाम ज़ैनब है। आप रजी अल्लाह अन्हा कबीला बनु नज़ीर के सरदार हई बिन अख्तब की बेटी और करीजा के रईस की नवासी थीं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा की पहली शादी मुस्तकम अल-कर्जी से हुई। उससे तलाक के बाद कुनाना बिन अबी अल-हकीक के निकाह में आईं, जो जंगे खैबर में कत्ल हुआ। हजरत सफिया जंग में गिरफ्तार होकर आईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद करके उनसे निकाह किया। निकाह के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 59 बरस, जबकि सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 17 साल थी। आप रजी अल्लाह अन्हा का विसाल 50 हिजरी में हुआ। 11वां निकाह उम्मुल मोमिनीन सैयदा मारिया कुब्तिया रजी अल्लाह अन्हा। शाह मकूकस ने बांदी के तौर पर मारिया बिनते शमाउन कब्तिया को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा, मगर 6 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे निकाह कर लिया। निकाह के वक्त सैयदा मारिया कब्तिया रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 20 साल और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 59 साल थी। सैयदा मारिया कब्तिया के बदन से आका अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हजरत इब्राहिम पैदा हुए। आप रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल 16 हिजरी में हुआ। 12वां निकाह उम्मुल मोमिनीन हजरत रेहाना बिनते शमाउन रजी अल्लाह अन्हा। सैयदा रेहाना रजी अल्लाह अन्हा यहूद के खानदान बनु नज़ीर से हैं। बाज़ मौरखीन ने आपका ताल्लुक बनु करीजा से बताया है। आप रजी अल्लाह अन्हा के वालिद शमाउन बिन जैद थे, जिनको शर्फ़े सिहाबियत हासिल है। हजरत रेहाना के निकाह पहले बनु करीजा के हकम नामी शख्स से हुआ। ग़ज़वा बनु करीजा के बाद जिन यहूदियों को कत्ल किया गया उनमें हकम भी शामिल था और रेहाना को जंगी कैदी के तौर पर मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हजरत उम्मुल मंजर बिनते कैस रजी अल्लाह अन्हा के घर ठहराया। उनके कबूल इस्लाम के बाद वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आईं। निकाह के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 59 साल थी, जबकि सैयदा रेहाना की उम्र का तयन कुतुबे सैरो तारीख में नहीं मिलता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा से फारिग होकर वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो हजरत रेहाना का इंतकाल हुआ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई और हजरत रेहाना रजी अल्लाह अन्हा जन्नतुल बकी में दफन हुई। हजरत खदीजतुल कुबरा और हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रजी अल्लाह अन्हुमा के बाद ये तीसरी रफ़ीक़े हयात हैं, जिनका इंतकाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारिका में हुआ। 13वां निकाह उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना बिनते हारिस रजी अल्लाह अन्हा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रजी अल्लाह अन्हा का असल नाम बर्रा है। आप रजी अल्लाह अन्हा के वालिद हारिस बिनते हज़न और वालदा हिंद बिनते औफ थीं। हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा की पहली शादी मसूद बिनते अमरू से हुई। उनसे अलहदगी के बाद अबू राहम बिन अब्दुल उज़्ज़ा के निकाह में आईं। 7 हिजरी में अबू राहम की वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द निकाह में आईं। निकाह के वक्त आप रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 27 बरस और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 60 बरस थी। सही तरीन कौल के मुताबिक आप रजी अल्लाह अन्हा का विसाल 51 हिजरी में हुआ। मोहतरम नाजरीन, यहाँ ये वजाहत करना निहायत ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तमाम निकाह कुरान करीम की इस आयत से पहले हो चुके थे, जिसमें मुसलमानों के लिए बीवियों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 4 मुकर्रर फरमाई गई है। मुख्तलिफ जंगों में बाज़ सहाबा इकराम शहीद हुए या कुफार मक्का ने मुसलमान औरतों को तलाक दे दी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बेवा या मुतल्लिका यानी तलाक याफ्ता औरतों से निकाह फरमा लिया और इंसानियत को बेवा और मुतल्लिका औरतों से निकाह करने की तरगीब दिलाई। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में पेश की गई तमाम तफसीलात के हवाला जात इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। गुजारिश है कि अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।